नमस्ते, मैं सुलता महाराणा। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल असम एजुकेशन द एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। आज हम मिस्ट्री 9 अध्याय 4 भारतीय साहित्य में कहानी भूमिका के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का प्रश्न है, पंचतंत्र और हितोपदेश का परिचय देते हुए उपदेश कथा के रूप में उनका महत्व बताइए। तो उत्तर की ओर चलते हैं। पंचतंत्र की कहानियों की रचना का इतिहास बड़ा ही रोचक है। पंचतंत्र की कहानियों की रचना का इतिहास बड़ा ही रोचक है। लगभग 2000 वर्ष पूर्व भारतवर्ष के दक्षिण हिस्से में महिलारोप्य नामक नगर में राजा अमर शक्ति का शासन था। ध्यान से सुनिए। लगभग बड़ा ही जो पहला चीज़ आपको ये था, पंचतंत्र की कहानियों की रचना का इतिहास बड़ा ही रोचक है। जो इसका पंचतंत्र कहानियाँ कैसे रचना हुई उसका जो इतिहास है बड़ा ही रोचक है। इसकी कहानियाँ जो बड़ा ही रोचक है। लगभग 2000 वर्षों पूर्व भारतवर्ष के दक्षिणी हिस्से में भारत के दक्षिणी हिस्से में महिलारोप्य नामक नगर में राजा अमर शक्ति का शासन था। याद रखिए, भारत के दक्षिणी हिस्से में महिलारोप्य नगर में राजा अमर शक्ति का शासन था। उसके 3 पुत्र थे। किसके? राजा अमर शक्ति के 3 पुत्र थे। बहुशक्ति, उग्र शक्ति, अनंत शक्ति। क्या नाम थे? बहुशक्ति, उग्र शक्ति और अनंत शक्ति। राजा अमर शक्ति जितने उदार प्रशासक और कुशल नीतिज्ञ थे, उनके पुत्र उतने ही मूर्ख और अहंकारी भी थे। यानी राजा अमर शक्ति जो थे उदार थे और बहुत ही नीतिज्ञ थे, लेकिन विपरीत ये हुआ कि उनके पुत्र जो थे बड़े ही मूर्ख और अहंकारी थे। राजा ने उन्हें व्यवहारिक शिक्षा देने की बहुत कोशिश की। राजा ने उन्हें व्यवहारिक यानी मोरालिटी यानी नैतिक शिक्षा और व्यवहारिक शिक्षा देने की बहुत कोशिश की, परंतु किसी भी प्रकार से बात नहीं बनी। उनका कोई डेवलपमेंट ही हुआ नहीं। हार कर एक दिन राजा ने अपने मंत्रियों से मंत्रणा की, यानी मंत्रियों से उन्होंने बात की इस बारे में। राजा अमर शक्ति के मंत्रिमंडल में कई कुशल, दूरदर्शी और योग्य मंत्री थे। उन्हीं में से एक मंत्री सुमति ने राजा को परामर्श दिया कि पंडित विष्णु शर्मा सर्वशास्त्रों के ज्ञाता और एक कुशल ब्राह्मण है। कौन? पंडित विष्णु शर्मा, जो एक बहुत ही सर्वशास्त्रज्ञ और एक कुशल ब्राह्मण है। यदि राजकुमारों को शिक्षा देने और व्यवहारिक रूप में प्रशिक्षित करने का उत्तरदायित्व पंडित विष्णु शर्मा को सौंपा जाए तो उचित होगा। वे अल्प समय में ही राजकुमारों को शिक्षित करने की सामर्थ्य रखते हैं। तो आप समझ पा रहे हैं ना, पंचतंत्र की जो कहानी के पीछे जो इतिहास है वो बड़ा ही रोचक है। भारत के दक्षिण हिस्से में महिलारोप्य नामक एक देश में राजा अमर शक्ति थे। तो वो बड़े उदार और नीतिज्ञ थे और उनके 2-3 बेटे थे, जो है बहुशक्ति, बहुत शक्ति और उग्र शक्ति और अनंत शक्ति। लेकिन वो राजा के विपरीत थे। वो बहुत ही मूर्ख और अहंकारी थे। तो राजा उन्हें व्यवहारिक शिक्षा देने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ काम नहीं हुआ। तो अंत में उन्होंने अपने मंत्रियों से मंत्रणा की। तो उसमें से सुमति नामक मंत्री ने उन्हें उपदेश दिया कि एक ब्राह्मण है जो बहुत ही शास्त्रज्ञ है और एक दक्ष ब्राह्मण है, उनका नाम है विष्णु शर्मा।
तो आप उनको अगर कहे कि वो उनके पुत्र को शिक्षा दे, तो इसमें वो अल्प समय में उन्हें उनके राजकुमारों को शिक्षा दिलाकर व्यवहारिक रूप से उन्हें प्रशिक्षित करेंगे। फिर क्या हुआ? राजा अमर शक्ति ने पंडित विष्णु शर्मा से अनुरोध किया और पारितोषिक के रूप में उन्हें 100 गांव देने का वचन दिया। यानी जो फीस के तौर पर पारितोषिक, उसे बोलते पारितोषिक के रूप में उन्हें 100 गांव देने का वचन दिया। पंडित विष्णु शर्मा ने पारितोषिक को तो अस्वीकार कर दिया, परंतु राजकुमारों को शिक्षित करने के कार्य को एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया। इस स्वीकृति के साथ ही उन्होंने घोषणा की है कि मैं यह असंभव कार्य मात्र 6 महीने में पूर्ण करूंगा। किसने कहा? विष्णु शर्मा जी ने। यदि मैं ऐसा न कर सका तो महाराज मुझे मृत्युदंड दे सकते हैं। पंडित विष्णु शर्मा की यह भीष्म प्रतिज्ञा सुनकर महाराज अमर शक्ति निश्चित होकर अपने शासन कार्य में व्यस्त हो गए और पंडित विष्णु शर्मा तीनों राजकुमारों को अपने आश्रम में ले आए। पंडित विष्णु शर्मा ने राजकुमारों को विविध प्रकार की नीति शास्त्र से संबंधित कथाएं सुनाई। उन्होंने इन कथाओं को पात्र के रूप में पशु पक्षियों का वर्णन किया और अपने विचारों को उनके सम्मुख तो व्यक्त किया। पशु पक्षियों को ही आधार बनाकर उन्होंने राजकुमारों को उचित अनुचित आदि का ज्ञान दिया व व्यवहारिक रूप से प्रशिक्षित करना आरंभ किया। राजकुमारों की शिक्षा समाप्त होने के बाद पंडित विष्णु शर्मा ने इन कहानियों को पंचतंत्र की प्रेरक कहानी के संग्रह के रूप में संकलित किया। संस्कृत नीति कथाओं में पंचतंत्र का पहला स्थान माना जाता है। संस्कृत नीति कथाओं में पंचतंत्र का पहला स्थान माना जाता है। यद्यपि यह पुस्तक अपने मूल रूप में नहीं रह गई है, फिर भी उपलब्ध अनुवादों के आधार पर इसकी रचना तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास निर्धारित की गई है। इस ग्रंथ के रचयिता पंडित विष्णु शर्मा है। उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर कहा जा सकता है कि जब इस ग्रंथ की रचना पूरी हुई तब उनकी उम्र लगभग 80 वर्ष थी। पंचतंत्र को 5 तंत्रों यानी भागों में बांटा गया है। तो आपको समझ में आ चुका होगा। मित्रभेद, मित्रों में मनमुटाव, एक अलगाव। मित्रभेद, हाँ, इसमें 5 जो पंचतंत्र को 5 भागों में बांटा गया है। तो देखते हैं वो 5 भाग क्या क्या है। एक है मित्रभेद यानी मित्रों में मनमुटाव एवं अलगाव। मित्र लाभ यानी मित्र संप्राप्ति, मित्र प्राप्ति और उसके लाभ। काकोलुकियम यानी कौवे एवं उल्लुओं की कथा। काकोलुकियम कौवे और उल्लुओं की कथा। लब्ध प्रणास हाथ लगे चीज, लब्ध यानी प्राप्त करना। ओके, प्रणास हाथ लगे चीज, लब्ध का हाथ से निकल जाना यानी हानि ना। लब्ध प्रणास यानी हाथ लगे चीज का हाथ से निकल जाना। अपरीक्षित कारक जिसको परखना नहीं गया हो उसे करने से पहले सावधान रहे, हड़बड़ी में कदम न उठाए। अपरीक्षित कारक, जिस चीज को आपने परखा नहीं है उसे काम करने में सावधानी रखे, उसे जल्दबाजी में करने के लिए कदम ना उठाए। मनोविज्ञान व्यवहारिकता तथा राजकाज के सिद्धांतों से परिचित कराती ये कहानियाँ भी विषय को बड़े ही रोचक तरीके से सामने रखती है तथा साथ ही साथ एक सीख देने की कोशिश करती है। पंचतंत्र की कई कहानियों में मनुष्य पात्रों के अलावा कई बार पशु पक्षियों को भी कथा का पात्र बनाया गया है तथा उनसे कई शिक्षाप्रद बातें कहलवाने की कोशिश की गई है।
तो पंचतंत्र में 5 भागों में बांटा गया है। मित्र भेद यानी मित्र से अलग होना, मित्र लाभ या मित्र संपत्ति मित्र प्राप्त करना, उसके लाभ क्या है। काकोलुकियम यानी कवि और उल्लू की कथा है। लब्ध प्रणाश यानी हाथों में आई चीज़ों को हाथ से निकल जाना। अपरीक्षित कारक यानी जो चीज़ को आप परखे नहीं है उसे करने में सावधानी रखना। तो ये थी उनके कुछ कथाएं। और उसके बाद पंचतंत्र से पहले संकलित जातक कथाओं में कथा सुनाने वाले स्वयं भगवान बुद्ध है, यानी जातक कथाओं में कथा सुनाने वाले स्वयं बुद्ध है। पंचतंत्र से पहले संकलित जातक कथाओं में कथा सुनाने वाले स्वयं भगवान बुद्ध है और प्रोता भिक्षुगण है। सॉरी श्रोता, ये प्रोता हो गया है, ये होगा श्रोता। श्रोता भिक्षुगण है। सारी कथाएं अलग अलग ही है। पंचतंत्र की कथाओं के मुख्य कथक विष्णु शर्मा और श्रोता राजकुमार है। और जातक कथाओं के जो कथानक है स्वयं भगवान बुद्ध है और श्रोता जो है भिक्षुगण है। घटनाएं इतनी रोचक है कि राजकुमार आगे की कथा सुनने के अपने कौतूहल को रोक नहीं पाते। केंद्रीय कथा किस पशु या पक्षी समुदाय की होती है, जिसके पात्रों को कथक बनाकर परत दर परत अन्य कथाएं सुनाई जाती है। उपदेश में बालकों की रुचि बिल्कुल नहीं है, पर विष्णु शर्मा इसे अच्छी तरह जानते हैं। वे पशु पक्षियों से संबंध कथाओं को कौतूहल से भर देने की कला में माहिर है, पर इसके साथ ही वे उनमें शिक्षा भी है के तत्व भर देने की कला में भी माहिर है। 6 महीने बीतते बीते कथा तो समाप्त हो जाती है, पर राजनीति और व्यवहार नीति के उपदेश राजकुमार के मन पर अंकित हो जाता है। कथाकार को कथा की उपयोगिता का पता चल जाता है। उसका यह ज्ञान कथा के पर्वतीय विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस तरह से हमने पंचतंत्र के पंचतंत्र के पीछे जो इतिहास है और इतिहास जो है उसके बारे में हमने यहाँ पर जाना। तो इस तरह से ये प्रश्न का उत्तर यहाँ पर समाप्त होता है। आप इसे ध्यान से सुनिए, पढ़िए, लिखिए और अगस्त 3 को तो एग्ज़ाम पास आ रहा है। तो धन्यवाद, नमस्ते। और एक ज़रूरी बात है, 1000 सब्सक्राइबर होने के लिए बहुत ही 160 सब्सक्राइबर चाहिए। तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और इस एग्ज़ाम ख़त्म होते होते इसे 1 के सब्सक्राइबर बना दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। नमस्ते, धन्यवाद।